Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. So आज के लेक्चर में हम डेफिकेशन या फिर इसको हम कहते हैं ईजेशन, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। डेफिकेशन या फिर ईजेशन किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। ठीक है, तो वो फूड जो कभी सेल तक पहुंचा ही नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं। ठीक है, जो फूड जिसकी डाइजेशन हो गई हो, वो सेल तक पहुंच गया हो, ठीक है, फिर उस सेल ने उसका यूटिलाइज़ किया, उसके बाद उससे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ और उसको एक्सक्रीशन के फॉर्म में सेल से बाहर निकाल दिया गया और उससे बनता है यूरिन। ठीक है, वो फूड जो सेल तक पहुंचा हो, उसकी यूटिलाइजेशन हुई हो और यूटिलाइज़ करने के बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ हो, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन और उससे बनता है यूरिन। ठीक है, और फीसिस किससे बनता है? फीसिस बनता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो फूड जो कभी डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, जो कभी सेल तक ही नहीं पहुंचा। ठीक है, उस अनडाइजेस्टेड फूड से बनते हैं फीसिस। ठीक है, तो फीसिस के जो बेसिक कॉम्पोजिशन है उसके अंदर 6 चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, इन 6 चीज़ों से मिलके फीसिस बनते हैं। सबसे पहले उसके अंदर होता है अनडाइजेस्टेड फूड और उसके अंदर क्या होता है? स्टर्कोबिलिन विच गिव्स द ब्राउनिश कलर, और उसके अंदर होगा वाटर, म्यूकस होगा उसके अंदर, बैक्टीरिया होगा उसके अंदर और होगा उसके अंदर स्कैटूर। ठीक है, तो ये क्या है? एक बेसिक कॉम्पोजिशन है। अब डेफिकेशन क्या है? एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, और ये किस तरह से होता है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कोलोन है। ठीक है, ये उस डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये क्या है? सिग्मॉइड है। और ये क्या है? रेक्टम है, जहाँ पे रेक्टम है, डायलेटेड पार्ट जो है। ठीक है, और ये क्या है? एनल कैनाल है। और यहाँ पे है इसके स्पिंक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे 2 स्पिंक्टर्स मौजूद होते हैं। एक ये जो अंदर वाली स्पिंक्टर है जो आपको येलो कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया, और एक बाहर वाली है जो मैंने ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट की है। तो इन दोनों स्पिंक्टर्स को क्या कहते हैं? एनल स्पिंक्टर्स कह देते हैं इन दोनों को कलेक्टिवली। ठीक है, तो ये इतना दूर दूर नहीं होते, जिसे मैंने दूर इसलिए बनाया ताकि मैं समझा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये अंदर वाली की बात करते हैं, जो येलो कलर में आपको दिख रही है। अंदर वाली है यानी कि इंटरनल है, और ये क्या है? इनवॉलंटरी है। इंटरनल से याद रख लीजिएगा कि इनवॉलंटरी। ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और ये क्या है? इसको कंट्रोल कौन करता है? ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर किसके कंट्रोल में है? इसको कंट्रोल करेगा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये किससे बना है? ये बना है सर्कुलर इनवॉलंटरी मसल से बना है। ठीक, अब एक्सटर्नल को डिस्कस करते हैं। जब इंटरनल इनवॉलंटरी है तो एक्सटर्नल क्या है? वॉलंटरी है। ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है, एक्सटर्नल क्या है? वॉलंटरी है, स्ट्राइटेड मसल्स हैं। ठीक है, कुछ भी कह लें। और ये किससे बने? लॉन्गिट्यूडनल वॉलंटरी मसल से बने। जो लॉन्गिट्यूडनल वॉलंटरी मसल्स है ना, ये उससे बने। ठीक है, और ये किससे कंट्रोल होते हैं? ये पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स का एक्शन किस तरह से होता है, कहाँ से मैसेज आएगा, कहाँ जाएगा, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मैसेज अगर कहीं पे भेजना है तो वहाँ पे स्टिमुलस आएगा, कोई भी है ना, स्टिमुलस वहाँ पे जनरेट होगा। तो वो स्टिमुलस कब जनरेट होगा? वो स्टिमुलस तब जनरेट होगा जब ये रेक्टम है वो फुल हो जाएगी। जब ये रेक्टम है ये फुल हो जाती है, ये रेक्टम, तो इस रेक्टम की जो वॉल है, इस रेक्टम के वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है, इम्पल्स सेंड करते हैं किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इन सब में पार्टिसिपेट करेगा। मेजरली ब्रेन विल आल्सो पार्टिसिपेट, बट मेजरली पार्टिसिपेट कौन करेगा इसमें? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्टिमुलस कब जनरेट होगा? जब रेक्टम बिल्कुल फुल हो जाएगा। रेक्टम की वॉल्स में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स इम्पल्स सेंड करेंगे किसको? स्पाइनल कॉर्ड को।
ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू सेंड करेंगे? पेल्विक नर्व्स के थ्रू। ठीक है, और आपको पता है कि जो मैसेज लेके जा रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? एफरेंट कहते हैं उसको हम। ठीक, तो कौन मैसेज लेके जा रहा है? पेल्विक नर्व्स की एफरेंट ब्रांच। ठीक है, कहाँ तक मैसेज लेके जाया जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड से ये जो रिसेप्टर ब्रांच है, ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आ रहा है। ठीक है, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक कौन लेके गया? पेल्विक नर्व्स की एफरेंट ब्रांच लेके गई है। अब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आ रहा है, अब मैसेज लेके कौन आएगा? रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर ब्रांच मैसेज लेके आ रही है। ठीक है, पेल्विक नर्व की रिसेप्टर ब्रांच। अब मैसेज कहाँ लेके आ रही है? रेक्टल मसल तक लेके आएगी मैसेज। ठीक है, कहाँ लेके आ रही है? रेक्टल मसल्स तक और मसल्स ऑफ डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलोन तक। ठीक है, मैसेज कहाँ पे आएगा? यहाँ डिसेंडिंग कोलोन में और सिग्मॉइड कोलोन में। ठीक है, और रेक्टल मसल्स के पास मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा? कि इनको कॉन्ट्रैक्ट करें आप। क्या मैसेज आएगा? कि इनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए और एनल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स किया जाए। ठीक है, तभी डेफिकेशन हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती है? डेफिकेशन। ठीक, और ये सारा सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सारा सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ आया? रिफ्लेक्स कैसे होगा? सबसे पहले स्टिमुलस जनरेट होगा, और स्टिमुलस जनरेट कब होगा? जब ये जो रेक्टम है, जहाँ पे डायलेटेड पार्ट्स स्टोर होती हैं, वहाँ पे जब ये रेक्टम फुल हो जाएगा, उसके बाद इसकी वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज सेंड करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से पेल्विक नर्व्स के थ्रू, एफरेंट ब्रांच के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज भेजेगा, और स्पाइनल कॉर्ड रिसेप्टर ब्रांच के थ्रू, पेल्विक नर्व्स के थ्रू मैसेज वापस भेजेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसको मैसेज भेज रहा है? रेक्टल मसल को, मसल्स ऑफ डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन की मसल्स के पास मैसेज आएगा कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, और स्फिंक्टर्स को मैसेज आएगा कि तुम रिलैक्स करो। ठीक है, तो डेफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि ये जो डिसेंडिंग कोलोन है और ये जो सिग्मॉइड है, ठीक है, ये क्या करें? ये जो रेक्टम है ये कॉन्ट्रैक्ट करें। जब ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पुश करेंगे, तब जाके यहाँ से फीसेस रिलीज़ होगा। और ज़रूरी है कि एनल जो केनाल है, एनल केनाल के अंदर जो एनल स्फिंक्टर्स हैं वो रिलैक्स हो। ठीक है, इनका कॉन्ट्रैक्शन ज़रूरी है और इसका रिलैक्सेशन ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।